आज के इस वीडियो में हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण चैप्टर कवर करेंगे और ये होगा पत्र लेखन। यह आपके किसी भी वनडे एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। अगर आप चाहते हैं इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना या फिर इसको लाइन बाय लाइन पढ़ना, तो आपको ये वाला ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। शुरू करते हैं ये वीडियो। यहाँ पे देखिए एक संपूर्ण चैप्टर होगा पत्र लेखन के बारे में। यह आपके सभी वनडे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा, जहाँ पे हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात करें कि पत्र लेखन होता क्या है। तो पत्र लेखन मतलब कि पत्र जो हम अपनी अभिव्यक्ति जाहिर करने के लिए किसी को लिखते हैं उसे हम पत्र बोलते हैं। यानी कि अगर आप एक परिभाषा के रूप में देखें तो ऐसा कागज जिस पर कोई बात लिखी अथवा छपी हो उसे हम पत्र कहेंगे। पत्र के द्वारा होता क्या है कि कोई अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाता है। ये बातें निजी हो सकती हैं, कार्यालय संबंधी हो सकती हैं या फिर कैसी भी हो सकती हैं। उन सभी को हम कहते हैं पत्र और उस क्रिया को हम बोलते हैं पत्र लेखन। इससे कई सारे क्वेश्चन आपके परीक्षा में बनते हैं। अब देखते हैं कि पत्र में कौन कौन से भाग होते हैं। जैसे जो एक हम पत्र लिखते हैं इसमें क्या क्या होता है। तो एक होता है शीर्षक या फिर जिसको आरंभ भी बोल सकते हैं। उसके बाद होता है संबोधन, जैसे कि डियर अध्यापक, इस तरह का जो है अभिवादन होता है। उसके बाद विषय वस्तु जिसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं, यानी कि हम 1 से 2 लाइन में बताने की कोशिश करते हैं कि इस लेटर में हमने लिखा क्या है, ताकि किसी को पूरा लेटर ना पढ़ना पड़े। अगर वो 1 लाइन पढ़ ले तो उसको बहुत हद तक उसके बारे में जानकारी मिल जाए। उसके बाद होता है मंगल कामना, मतलब अंतिम में हम उसके लिए मंगल कामना करते हैं और लास्ट में मिलता है अंत। तो ये होते हैं पत्र के मुख्य रूप से 5 भाग। आगे हम देखेंगे कि किसमें क्या होता है, लेकिन अभी के लिए आप ये जानिए कि पत्र के 5 भाग होते हैं। पहला है शीर्षक, दूसरा संबोधन, तीसरा विषय वस्तु, चौथा मंगल कामना और 5वां अंत। यहाँ पे पूछा गया है कई बार कि पत्रों के प्रकार कितने होते हैं। तो पत्र मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। पहला होता है अनौपचारिक, मतलब कि इनफॉर्मल लेटर। दूसरा होता है औपचारिक, यानी कि फॉर्मल लेटर। तो पत्रों के 2 प्रकार होते हैं, ये आप जरूर याद रखें। पहले हम बात करते हैं अनौपचारिक पत्र के बारे में। अनौपचारिक पत्र का मतलब ये होता है पर्सनल, यानी कि व्यक्तिगत। जो भी व्यक्तिगत या फिर ऐसे पत्र जो केवल 2 लोगों के बारे में ही हो, उनको हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं। व्यक्तिगत पत्र का मतलब ये है कि जब हम अपने किसी मित्र, प्रियजन या फिर परिवार के किसी सदस्य को लिखते हैं। ये पत्र सुख दुख, शोक, विदाई, निमंत्रण आदि के लिए लिखे जाते हैं। तो इनको हम कहते हैं अनौपचारिक पत्र। यहाँ पे अनौपचारिक पत्र को लिखने में कुछ नियमों को पालन करना जरूरी होता है। जैसे कि एक ऑफिशियल पत्र होता है, उसमें अलग नियम होते हैं। अनौपचारिक पत्र, जिसको आप व्यक्तिगत पत्र भी बोल सकते हैं, इनके रूल्स अलग होते हैं। जैसे जो अनौपचारिक या फिर व्यक्तिगत पत्र हैं, इसमें पत्र के ऊपर दाहिनी ओर पत्र प्रेषक का नाम, पता और दिनांक होना चाहिए। मतलब मान लीजिए आप ये लेटर लिख रहे हैं, तो यहाँ पे दाहिने तरफ ऊपर में आपको क्या लिखना होगा, भेजने वाले का नाम, पता और दिनांक। पत्र जिस व्यक्ति को लिखा जा रहा है उसे हम प्रेषिती कहते हैं। उसके प्रति संबंध के अनुसार ही समुचित अभिवादन या फिर संबोधन के शब्द लिखे जाते हैं। जैसे कि अभिवादन में हम वैसे प्रयोग करेंगे जैसे वो पत्र किसके लिए लिखा जा रहा है, मित्र के लिए, भाई के लिए, बहन के लिए, किसी अपने सदस्य के लिए। तो सबके लिए अलग अलग अभिवादन होगा, वो हम आगे देखेंगे। यह पत्र प्रेषक अथवा प्रेषिती के संबंध पर निर्भर करता है कि अभिवादन का प्रयोग कहाँ, किसके लिए और किस तरह करना है। जैसे कि हमने आपको बताया कि आप किसको भेज रहे हैं, उसके अनुसार यहाँ पे जो अभिवादन का शब्द है उसे लगाया जाता है। जैसे कि अगर आप अपने से बड़ों के लिए भेज रहे हैं, जो बड़े हैं आपसे, आदरणीय हैं, उनको अगर आप भेज रहे हैं, तो आप जो शब्द लगाते हैं ये होता है आदरणीय, पूजनीय, पूज्य, श्रद्धेय इत्यादि। तो कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि अगर आप अपने से बड़े के लिए लेटर लिख रहे हैं तो आप उसमें प्रशस्ति शब्द क्या लगाएंगे। ये होता है आदरणीय, पूजनीय, पूज्य या फिर श्रद्धेय।
इसके अलावा जो अभिवादन होता है ये क्या रखना चाहिए, तो ये होता है सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, सादर नमस्कार इत्यादि। जो समाप्ति होगी जहाँ पे नीचे लिखा जाता है, जैसे एक लेटर है तो इसमें जब नीचे यहाँ पे लिखने की बात आती है लास्ट में समाप्ति की जगह पे, वहाँ पे लिखा जाता है आपका बेटा, पोता, नाती, बेटी, पोती, नतिनी, भतीजा इत्यादि। मतलब अगर हम ये लेटर अपने से बड़ों वालों के लिए लिख रहे हैं तो प्रशस्ति में तो हम ये सारे शब्द प्रयोग में लाएंगे। इसके अलावा जब अभिवादन में लिखना होगा तो हम ये सारे शब्दों को यूज करते हैं। समाप्ति में आप इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं जो भी आपका रिलेशन होगा उसके अनुसार। अब अगर ये लेटर अपने से छोटे या फिर बराबर वाले को लिखना हो, जैसे कि अपने किसी दोस्त को, तो उस समय हम जो प्रशस्ति है इसमें हम लिखेंगे प्रिय, चिरंजीवी, प्यारे, प्रिय मित्र। अभिवादन में उनको हम लिखेंगे मधुर स्मृतियाँ, सदा खुश रहो, सुखी रहो या फिर आशीर्वाद। जो समाप्ति होती है यहाँ पे दाएं तरफ नीचे, यहाँ पे लिखेंगे तुम्हारा, तुम्हारा मित्र, तुम्हारा हितैषी, तुम्हारा शुभचिंतक इत्यादि। तो देखिए दोनों में कितना अंतर है अगर ये लेटर हम अपने से बड़ों के लिए लिख रहे हैं या फिर अपने से बराबर या फिर छोटों वाले के लिए लिख रहे हैं। अब देखते हैं कुछ औपचारिक पत्रों को। जैसे ये जो औपचारिक पत्र होते हैं या ऑफिशियल होते हैं, इसमें भी कई प्रकार हैं, लेकिन अगर आप ये लेटर प्रधानाचार्य, किसी पदाधिकारी, व्यापारी, ग्राहक, पुस्तक विक्रेता, संपादक आदि को लिख रहे हैं तो ये पत्र औपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। अभी आपने देखा अनौपचारिक मतलब कि पारिवारिक, व्यक्तिगत, लेकिन औपचारिक मतलब कि किसी अधिकारी को, प्रधानाचार्य को, व्यापारी को, ग्राहक को या फिर पुस्तक विक्रेता को जो पत्र लिखा जाता है उसको हम औपचारिक पत्र बोलते हैं। तो जो औपचारिक पत्र होता है इसके कई प्रकार हैं और यहाँ से ही आपके परीक्षा में कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे लगभग 4 से 5 प्रकारों को हम कवर करेंगे, सबके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन शुरू करते हैं पहले वाले से, जो है प्रार्थना पत्र या फिर आवेदन पत्र। प्रार्थना पत्र मतलब इसमें किसी से प्रार्थना की जाती है या फिर किसी से आवेदन किया जाता है। जैसा कि नाम से ही आपको दिख रहा है, ये जो लेटर होता है ये अवकाश मतलब छुट्टी, सुधार या फिर आवेदन के लिए लिखा जाता है। यहाँ पे ये जो लेटर है इसको लिखने में कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं और ये रूल्स क्या है उसी को हम आगे देखने वाले हैं। देखिए जो पहला रूल्स है ये है कि प्रेषक का पता। आवेदन पत्र जब लिखते हैं तो उसके सबसे ऊपर की तरफ बाईं ओर पत्र भेजने वाले का नाम लिखा जाता है, मतलब कि कौन भेज रहा है, उसका क्या नाम है और उस दिन की जो दिनांक है उसी के नीचे, मतलब नाम जो भेज रहा है लेटर उसका और उसके नीचे उसका दिनांक लिखा जाता है। इसी तरह जो पत्र प्राप्त करने वाला है जिसके लिए हम लेटर लिख रहे हैं उसका नाम हम लिखते हैं दूसरी तरफ सेवा में लिखकर। जैसे कि सेवा में अगर कोई अधिकारी है तो जैसे कि कोई पीडब्ल्यूडी अधिकारी है तो पीडब्ल्यूडी अधिकारी, उसके बाद पहले उसका नाम, उसके बाद से पीडब्ल्यूडी अधिकारी, उसका स्थान और डेट, ये सारा लिख सकते हैं आप सेवा में। इसके बाद उसके नीचे जो लिखा जाता है, मतलब उस लेटर में जो नीचे लिखेंगे वहाँ लिखा जाता है विषय। जैसे कि यहाँ पे हम आपको दिखाएं, यहाँ पे हम लिखते हैं बीच में विषय। विषय में क्या होता है कि जो भी हमने इस लेटर में बात कही है उसको एक लाइन में पूरा कर दिया जाता है। मतलब कि ऐसा होना चाहिए विषय ताकि पढ़ने वाले को विषय पढ़कर ही लेटर के बारे में अधिक जानकारी हो जाए, उसको पूरा लेटर पढ़ने की जरूरत ना पड़े। एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं। तो ये होता है विषय। विषय के बारे में क्लियर लिखना चाहिए ताकि यहाँ से कई सारी चीज़ें उसको जानकारी मिल जाए। इसके बाद जब विषय लिख लेते हैं तो उसके नीचे आते हैं और यहाँ पे होता है संबोधन। संबोधन में क्या हम रखेंगे, जैसे कि ये हम किसी अधिकारी को लिख रहे हैं या किसी नेता को तो हम लिखेंगे महोदय या फिर आदरणीय, मान्यवर या फिर माननीय, जो जैसे होगा उसके लिए वैसे सब लगाएंगे। उसके बाद नीचे आता है विषय वस्तु, मतलब पूरा लेटर। तो इसमें क्या होता है कि हम इसकी स्टार्टिंग करते हैं सविनय निवेदन से। सविनय निवेदन से इसकी स्टार्टिंग करेंगे और इसमें हम पूरा लिख देंगे, पूरा डिटेल। ठीक है, जैसे कि हम क्या चाहते हैं, किसके लिए आवेदन कर रहे हैं या फिर क्या प्रार्थना कर रहे हैं, छुट्टी चाहिए नहीं चाहिए, तो ये सारा कुछ इसमें लिखना होता है। ये पूरा विषय होता है। स्टार्टिंग में आपको ध्यान देना है कि आपको हमेशा सविनय निवेदन से शुरू करना होता है।
इसके बाद अंत में आपको लिखना होता है कि जैसे कि मैं सदा आपका आभारी रहूँगा। जैसे कि हम उनसे छुट्टी मांग रहे हैं तो अंत में लिखेंगे कि मैं सदा आपका आभारी रहूँगा। उसके बाद से नीचे अभिवादन के साथ उसको समाप्त किया जाता है। जैसे कि मूल विषय लिखने के बाद धन्यवाद लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे हम एक लेटर लिख रहे हैं, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे विषय हो गया और यहाँ पे टोटल लेटर हो गया। यहाँ पे हम लिख देते हैं धन्यवाद। तो उसके बाद नीचे लिखते हैं अभिनिवेदन। मतलब जैसा कि हमने आपको बताया कि लेटर में सबसे नीचे यहाँ पे लिखा जाता है अभिनिवेदन। इसमें क्या होगा कि भवदीय, प्रार्थी, आपका आज्ञाकारी, इस तरह के शिष्टता सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो ये रहा एक लेटर आवेदन का। और ये जो आवेदन पत्र होता है ये 4 प्रकार के होते हैं। जैसे जब विद्यार्थी एक प्रार्थना पत्र लिखता है तो ये भी आवेदन पत्र में आएगा। कर्मचारी कोई आवेदन पत्र लिखता है तो ये भी आवेदन पत्र में होगा। नौकरी के लिए भी आवेदन पत्र लिखे जाते हैं और जन साधारण भी आवेदन पत्र लिखता है। जैसे कि अगर आप कोई अधिकारी को लिख रहे हैं, किसी नेता को लिख रहे हैं, तो ये सारे जो पत्र होते हैं ये आवेदन पत्र में आते हैं। परीक्षा में पूछा जाता है कि अगर आप किसी अधिकारी को लेटर लिख रहे हैं तो ये किस लेटर के तहत आएगा। आगे बढ़ते हैं। तो जो औपचारिक का दूसरा प्रकार है ये है संपादकीय पत्र, यानी कि एडिटोरियल लेटर। इसमें क्या होता है, जैसा कि आपको नाम से ही पता है कि ये किसी संपादक को लिखा जाता है। अब संपादक को आप लेटर क्यों लिखेंगे? जैसे कोई समस्या है, आप संपादक को बताना चाहते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ नाली की समस्या है, विद्युत की समस्या है, तो ये सारा चीज़ आप बताने के लिए संपादक को लेटर लिखते हैं। या फिर कोई शिकायत कर सकते हैं, या फिर अपील या फिर निवेदन कर सकते हैं। प्रेस विज्ञप्ति के संबंध में कोई लेटर लिख सकते हैं। जैसे कि कोई प्रेस विज्ञप्ति है उसके संबंध में आप संपादक को लेटर लिख सकते हैं। या फिर कोई निविदा है, निविदा मतलब कि टेंडर, ठेका, तो इसके रिलेटेड जो आप लेटर लिखेंगे संपादक को, ये होगा संपादकीय पत्र। अब संपादकीय पत्र लिखने में भी आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देना होता है। यहाँ पे क्या होता है कि सादे कागज में बाईं ओर जिसके द्वारा पत्र लिखा जाता है उसका नाम और उसके बाद डेट लिखा जाता है, और बाईं ओर उसके नीचे लिखा जाता है सेवा में, और इसके अलावा आप लिख सकते हैं संपादक, समाचार पत्र का नाम और शहर का नाम। इसी तरह जब आप उसको संबोधन करेंगे तो आप महोदय का प्रयोग करेंगे, जैसा कि आप हर जगह करते हैं। और अंत में पूरा विषय वस्तु लिखने के बाद धन्यवाद लिखकर जो समाप्ति होती है वहाँ पे आप भवदी लिख करके अपना नाम लिख सकते हैं। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। अगला है ऑफिशियल लेटर, मतलब कि कार्यालयी पत्र। कार्यालयी पत्र, यहाँ पे जो भी लेटर है ये कार्यालय में यूज किए जाते हैं। और आप ध्यान दीजिए कि ये जो लेटर है ये सरकार से सरकार के बीच में जब वार्ता करनी होती है, मतलब किसी और देश के सरकार से या फिर स्टेट का किसी और स्टेट से, तब इस तरह के लेटर लिखे जाते हैं। जब सरकार और दूतावास के बीच में कोई चर्चा करनी होती है, राज्य सरकार के जो कार्यालय है जब आपस में चर्चा करते हैं, या फिर कोई संस्थान है जब ये आपस में बात करती हैं, तो यहाँ पे कार्यालय पत्र लिखे जाते हैं। देखिए अब ये जो कार्यालयी पत्र होता है इसके कई भाग होते हैं। इसमें से जो पहला होता है ये होता है परिपत्र। परिपत्र से कई बार क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा गया है। परिपत्र में होता क्या है कि जब हम एक लेटर लिखते हैं और एक साथ उसे कई विभागों में भेजते हैं तो इसे हम कहते हैं परिपत्र। परिपत्र में क्या होता है कि जब कोई डीएम है, अधिकारी, बड़ा अधिकारी, और वो कई विभागों को एक साथ एक लेटर लिखता है कि आप सबको ये काम करना है, तो लेटर अलग अलग ना लिखकर एक ही लेटर लिखेगा और सबको भेज देगा, इसे हम कहते हैं परिपत्र। आसान भाषा में समझिए कि जब एक लेटर को कई लोगों के पास भेजना हो, मतलब उसकी प्रति लेकर के, तो उसे हम परिपत्र बोलते हैं। इसके अलावा जो अगला है ये होती है अधिसूचना। अधिसूचना में क्या होता है कि जब कोई सरकार सूचना जारी करती है इसको हम अधिसूचना बोलते हैं। जैसे कि अगर भारत सरकार करेगी तो इसको सरकार के राजपत्र में, यानी कि जिसको हम गजट बोलते हैं, उसमें प्रकाशित किया जाता है। ये अगर केंद्र सरकार करती है तो राष्ट्रपति इसको जारी करते हैं, राज्य सरकार करते हैं तो राज्यपाल इसको जारी करता है। इसमें प्रेषक का मतलब कि जो भेजने वाला है इसका उल्लेख नहीं होता है, क्योंकि ये जो सूचना होती है बड़े स्तर पे होती है। अगर राष्ट्रपति इसको जारी करेंगे तो ये सूचना पूरे देश के लिए होती है। पूरे देश में जो नियम है उसमें अगर कोई खास सुधार करना है तब ये लेटर प्रेसिडेंट लिखते हैं, और अगर राज्य की बात हो तो ये हमेशा राज्यपाल लिखते हैं। मतलब एक
बड़ा सबके लिए लेटर जारी करना हो तो इसको हम अधिसूचना बोलेंगे। उसके बाद होता है पावती। तो देखिए पावती में क्या होता है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या फिर अन्य मंत्रियों के पास प्रतिदिन ऐसे पत्र आते हैं और ये कार्यालय की अधिकारी की शिकायत की जाती है। यही नहीं, अगर आप कोई व्यक्तिगत समस्या भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या फिर किसी मंत्री को लिख रहे हैं तो ये पावती में काउंट किया जाएगा। इसमें क्या होता है कि निजी सहायक क्या होता है कि जब हम कोई भी लेटर किसी मंत्री या प्रधानमंत्री को भेजते हैं तो उनके पास तो उतना टाइम नहीं है कि वो पढ़े, तो ऐसे पत्र को वो अपने संबंधित कार्यालय या फिर अधिकारी को भेज देते हैं। इस तरह के पत्रों को हम पावती पत्र कहते हैं। जो भी आप कंप्लेन करेंगे मतलब प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री से या किसी मंत्री से, तो ये पावती पत्र के तहत काउंट किए जाएंगे। इसके अलावा जो चौथा होता है ये होता है विज्ञापन। विज्ञापन मतलब कि जानकारी देना, सूचना देना। जैसे कि आप पेपर में हमेशा विज्ञापन देखते रहते हैं, ये विज्ञापन आम जन के हित में होते हैं और उनको सूचना देने के लिए। जैसे कि बता दिया गया कि अगले 2 दिनों तक स्कूल बंद रहेगा, तो ये सबको बताने के लिए पेपर में एक विज्ञापन आता है, इसे हम विज्ञापन बोलते हैं। जैसे कि विज्ञापन में कुछ इस तरह के नमूने हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, इसके बारे में बताया गया कि कल यहाँ से स्टार्टिंग होगी, ये लोग यहाँ शामिल रहेंगे, या फिर लड़कर ले अपना अधिकार। तो ये सारे विज्ञापन हैं। अगला और जो चौथा होता है ये है व्यवसायिक पत्र। जैसा कि नाम से ही पता है, ये व्यवसाय वालों के बीच में लिखा जाता है। व्यवसाय मतलब कि एक दुकानदार दूसरे दुकानदार को लिख सकता है, दुकानदार प्रकाशक को लिख सकता है, कोई प्रकाशक किसी व्यापारिक कंपनी को लिख सकता है। तो इस तरह के जो लेटर होते हैं ये होते हैं व्यवसायिक लेटर। देखिए आपसे परीक्षा में शायद कम ही बार पूछा गया है कि कहाँ नाम रहेगा, कहाँ डेट रहेगा, लेकिन ये सारे चीज़ जरूर पूछे जाते हैं कि अगर कोई आर्डर वाला लेटर है, आर्डर संबंधित, तो ये किस लेटर के तहत आएगा, तो ये आएगा व्यवसायिक लेटर के तहत। यहाँ पे स्क्रीन पे जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं, अगर आप इसे चाहते हैं लाइन बाय लाइन पढ़ना, जैसे आप बुक में पढ़ते हैं, तो एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा और ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो व्यवसायिक पत्र होते हैं ये सूचना संबंधित होते हैं, पूछताछ संबंधित होते हैं, लेन देन संबंधित होते हैं, आर्डर संबंधित होते हैं, संदर्भ संबंधित होते हैं, शिकायत संबंधित हो सकते हैं, धन्यवाद संबंधित हो सकते हैं, साख संबंधी हो सकते हैं और किसी समस्या को बताने के लिए भी हो सकते हैं। याद रखिए कि यह व्यापारियों से व्यापारियों के बीच में लिखा जाता है। जो व्यापारी पत्र होता है इसके भी कुछ भाग होते हैं, जैसे कि इसमें एक शीर्षक होता है। शीर्षक पे ये ऊपरी और बाईं तरफ होता है, जैसे कि एक लेटर है, ऊपरी बाईं तरफ ये शीर्षक होता है। इसमें क्या होता है कि जो डाक का पता है, टेलीफोन नंबर, मतलब कि जो पत्र लिख रहा है उसका नाम लिखा होता है। इसके नीचे पत्रांक संख्या होती है, मतलब आप कौन पत्र लिख रहे हैं, किस ईयर का है। जैसे कि अगर हम 2020 का 7वां पत्र लिख रहे हैं तो 7/2020 लिख सकते हैं। तो ये पत्रांक होता है, ये लिखा जाता है इसके नीचे। उसके नीचे होता है संदर्भ संख्या, मतलब कि पूरा डिटेल में उसके बारे में बताया जाता है। उसके नीचे महोदय के लिए संबोधन भी होता है और पत्र के मुख्य भाग को लिखने के बाद आप जो भेजने वाला है उसका नाम नीचे लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए एक द्वितीय भाग भी होता है जिसमें तथ्य और सूचनाओं के बारे में विवरण देना होता है। जैसे अगर आप कोई लेटर लिख रहे हैं, वो लेटर बहुत बड़ा है, तब उसमें आप सेक्शन बना के लिख सकते हैं, द्वितीय भाग, तृतीय भाग, मतलब कई कंप्लेन है तो आप उसमें एक ही साथ लिख सकते हैं। जब आप ये लेटर खत्म करेंगे तो नीचे लिख देंगे भवदीय, और यहाँ पे जो लेटर भेज रहा है उसका सिग्नेचर कर देंगे, और कोई संस्था है तो उसकी मुहर भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। यह है। अब देखते हैं कुछ औपचारिक पत्रों के निम्नलिखित कितने अंग होते हैं। तो औपचारिक पत्रों के कुल मिला के 7 अंग होते हैं। जैसे जो पत्र भेज रहा है, पहले जो पत्र पा रहा है उसका नाम, उसका पदनाम और पता लिखना जरूरी है। उसके बाद विषय लिखना जरूरी है। संबोधन लिखा जाता है, जैसे कि महोदय, माननीय इत्यादि। उसके बाद विषय वस्तु लिखी जाती है, जैसे कि उनके डिटेल अपनी जो बात है उसे बताया जाता है। उसके बाद जो खत्म किया जाता है तो वहाँ पे अपना हस्ताक्षर और नाम, जैसे कि भवदीय लिख करके आपने अपना हस्ताक्षर कर दिया या फिर नाम लिख दिया। उसके बाद भेजने वाले का पता और नीचे सबसे होता है दिनांक। औपचारिक पत्र के मुख्य रूप से 7 भाग होते हैं और ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है। इसी तरह जो
इसमें प्रशस्ति या फिर अभिवादन यूज करते हैं, उसको भी देख लीजिए। जैसे कि पहले हमने आपको अनौपचारिक के बारे में बताया था। अब औपचारिक के बारे में जो प्रशस्ति है, मतलब जो एकदम बिल्कुल ऊपर प्रयोग करते हैं, ये हो सकता है श्रीमान, श्रीयुत, मान्यवर, महोदय इत्यादि। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देना होगा कि जो औपचारिक पत्र होते हैं उसमें अभिवादन नहीं होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आपसे परीक्षा में पूछा गया है कि बताइए कि किस लेटर में अभिवादन नहीं होता है। तो इसमें आप अभिवादन लिखने की जरूरत नहीं होती है, और समाप्ति पे आपको उसी तरह भवदीय, भवदीया, निवेदक, निवेदिका, शुभचिंतक, प्रार्थी, आपका गेगारिसिस, ये सारा चीज लिख सकते हैं। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। लेटर के बारे में उतने क्वेश्चन आपके परीक्षा में नहीं पूछे जाते हैं, फिर भी 2 से 3 क्वेश्चन आपके परीक्षा में बन सकता है। तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ ऐप पे जाके आप इसे लाइन बाय लाइन जरूर पढ़ें। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।